ऑन द चैनल ऑफ एजुकेशन नेटवर्किंग। तो आज हम आप लोगों के बीच विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं और एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी रोमर, ऑप्शन डी स्टीफेंस हॉकिंस। तो इसका सही उत्तर है रोमर। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था। तो आज का दूसरा प्रश्न है, भौतिकी शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? भौतिकी शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी एडिसन। ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी एडिसन। तो इसका सही जवाब है न्यूटन। भौतिकी शास्त्र का पिता न्यूटन को माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक भौतिकी का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए स्टीफेंस हॉकिंस, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। ऑप्शन ए स्टीफेंस हॉकिंस, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक भौतिकी का पिता आइंस्टीन को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज का फिर चौथा प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए स्टीफेंस हॉकिंस, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एडोल्फ हिटलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए पांचवा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रोमर। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रोमर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आइंस्टीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गैलीलियो होगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकृति का सबसे कमजोर बल इनमें से कौन सा है? प्रकृति का सबसे कमजोर बल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का खोजकर्ता कौन है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए हेनरिक कैवेंडिश, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तो ऑप्शन ए हेनरिक कैवेंडिश, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक
जी के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश हैं। तो ऑप्शन से ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलम्ब। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलम्ब। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कूलम्ब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर, हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन थे? हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए रोंटगन, ऑप्शन बी रोमर, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस और ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। ऑप्शन ए रोंटगन, ऑप्शन बी रोमर, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस और ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो इसके खोजकर्ता ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12, कार्य का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? कार्य का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलम्ब, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी जूल। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलम्ब, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी जूल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जूल होगा। और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी कूलम्ब, ऑप्शन डी पास्कल। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी कूलम्ब, ऑप्शन डी पास्कल। तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? ऑप्शन ए 111 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 170 लीटर, ऑप्शन डी 149 लीटर। ऑप्शन ए 111 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 170 लीटर, ऑप्शन डी 149 लीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 159 लीटर हो जाएगा। और आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप लोग भी गेस करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन इसका सही उत्तर होगा। तो थैंक यू गाइज, इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।